अब उस रिक्शा वाली मुझे ना वसुंधरा वैली तक छोड़ दे। ये रिक्शा कहीं नहीं जाएगा, प्लीज आप किसी और रिक्शे से चली जाइए। अगर ये रिक्शा कहीं पर भी नहीं जाएगा तो तूने इस रिक्शे को रोड के किनारे पर क्यों लगा के रखा है? अगर मैंने खड़ा कर लिया तो क्या दिक्कत हो रही है? जब मैंने आपसे बोल दिया आप किसी और रिक्शे से चली जाइए तो आप बिना वजह मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? मुझसे ना ज़्यादा ऊंची आवाज में बात मत कर। तू शायद अभी मेरे बारे में जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। आप चाहे जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बकवास तो ऐसे कर रही है ना जाने कितनी अमीर हो। मुझे लगता है तू ना अपनी औकात को भूल रही है कि तू एक मामूली सी रिक्शा चलाने वाली है, दिन के 50-100 रुपए कमाती होगी और मुझसे बहस कर रही है। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ। क्या कहा तूने कि तू बहुत अमीर है? अरे तुझको ये सब बोलते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? तूने अपनी हालत देखी है, कैसी हालत हो रखी है तेरी? बिल्कुल गवारों जैसे तो कपड़े पहन रखे हैं तूने और मुझसे बोल रही है कि तू बहुत अमीर है। देखो, तुम अभी मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो, इसलिए इतना बोल रहे हो। जब मेरे बारे में जान जाओगे ना तो बहुत पछतावा होगा तुम्हें। एक बात बता दूं मैं तुझे, गरीबों से वास्ता कम ही रखता हूं मैं, अमीरों के साथ उठना बैठना रहता है मेरा। और हाँ, आज ना बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन के साथ में मेरी डील होने वाली है, उसी के लिए जा रहा हूं मैं। और अगर मैं ज्यादा लेट हो गया तो तू जानती नहीं कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा, क्योंकि उस लेट की वजह ना सिर्फ तू है तू। हाँ, तो कब रोका है मैंने आपको? आप जाइए ना, आप ही मुझसे बहस कर रहे हैं। अरे तू चलना ही रिक्शा लेकर, मुझे छोड़ दे। और हाँ, जहाँ पर तुझे 20 रुपए का किराया मिलता होगा ना, मैं तुझे पूरे 50 रुपए दूंगा। और 50 रुपए ना तुम्हारे ऐसे गरीबों के लिए कम नहीं होते हैं। अपने पैसे अपने पास रखिए, मुझे आपके 50 रुपए लेकर अमीर नहीं बनना है। अमीर तो तू अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं बन पाएगी। मैं तो बस तेरी मदद करने की सोच रहा था। अगर तुझको 50 रुपए कम भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं तुझको 100 रुपए दे दूंगा। चलिए मैडम, गाड़ी का पंचर लग गया। अरे भाई, कौन है तू? और जो इस गवार को मैडम बोल रहा है, कहाँ की मैडम है ये? मुझे लगता है भैया आप मैडम के बारे में जानते नहीं हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। कौन है ये? मैडम राणा एंटरप्राइजेस की ओनर हैं। क्या राणा एंटरप्राइजेस की ओनर हैं? लेकिन मैडम के साथ में तो आज मेरी मीटिंग होने वाली थी। मैडम, आप इस तरह रिक्शे में क्यों बैठी हुई हैं? आप तो इतनी बड़ी कंपनी की ओनर हैं और उसके बाद भी आप इस तरह के कपड़े पहनती हैं और रिक्शे में चलती हैं। अगर मैं किसी कंपनी की ऑनर हूँ तो क्या रिक्शे में नहीं चल सकती, या फिर ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? और मेरी गाड़ी में पंचर हो गया था और ये रिक्शा यहाँ पर खड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इस रिक्शे में बैठ जाती हूँ, इसीलिए मैं इस रिक्शे में बैठकर गाड़ी का वेट कर रही थी। और तुम तो मुझे रिक्शा वाली समझने लगे। वो तो अच्छा हुआ, डील होने से पहले ही मेरी मुलाकात तुमसे हो गई, वरना तुम्हारे साथ डील करके मैं बहुत पछताती। अब तुम इस डील को भूल ही जाओ, क्योंकि किसी भी कीमत पर ये डील तुमको नहीं मिलेगी। नहीं मैडम, आप ऐसा मत बोलिए। मुझे पता नहीं था कि आप ही उस कंपनी की ओनर हैं, वरना मैं आपके साथ भूल कर भी बदतमीजी नहीं करता। और मैडम, काफ़ी दिनों के बाद मुझको ये डील मिल रही है, तो प्लीज़ आप मना मत कीजिए। अब तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया, इसलिए तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। और पहले मुझसे गवार, रिक्शे वाली ये सब बोल रहे थे, उसके बाद भी तुम मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ डील करूंगी। अब ज्यादा मेरा टाइम वेस्ट मत करो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। प्लीज़ मैडम, इस बार माफ़ कर दीजिए, आगे से किसी के साथ में ऐसा नहीं करूँगा। वीर, चलो तुम। मैडम,